यदि कोई कालाबाजारी पूरा क्षेत्र में कहीं किया जा रहा है, इसकी सूचना मुझे यदि मिलता है तो उनके हम लाइसेंस को स्पष्ट तरीका से रद्द कर देंगे। जबरदस्ती यदि कृषकों को नैनो यूरिया या टैगिंग करके कोई दवाई लेने पर मजबूर कर रहा है और किसान नहीं लेना चाह रहे हैं तो वैसे हमारे दुकानदार पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आप उचित मूल्य पर अब खाद उपलब्ध नहीं करा पाइएगा, आप दुकान बंद कर दीजिए। स्पष्ट सरकार का निर्देश है, किसी भी परिस्थिति में आप मूल्य को बढ़ा के ले नहीं सकते। सबसे बड़ा चीज है, हम आपको बताना चाहेंगे कि कृषकों के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। यदि आपको कोई कालाबाजारी कर रहा है और मूल्य से ज्यादा कीमत लिया जा रहा है प्रिंट रेट से जो। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। बिहार में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर किसानों का गुस्सा साथ में आसमान पर है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर के बात की, जहां किसानों और खाद डीलरों का से हमने जब पूछा, जब बयान लिया, तो किसानों का साफ कहना है कि हम लोग से हाई रेटिंग पॉइंट में, यानी कि जितनी खाद की सरकार ने कीमत तय की गई है उससे ज़्यादा हम लोगों से वसूला जा रहा है। वहीं खाद डीलरों का ऑफ कैमरा बयान ये है कि ऊपर से ही जो सप्लाई है वो हाई दामों में, यानी कि महंगे दामों में मिल रहा है, जिसके वजह से हम लोगों को भी बढ़ा करके बेचना पड़ रहा है और टैगिंग के साथ भी मिल रहा है। टैगिंग का अगर मैं बता दूं, टैगिंग का मतलब ये होता है कि आपको दूसरे प्रोडक्ट के साथ ज़बरदस्ती उसे खाद की बोरी के साथ उसे दिया जाता है। इसी का जवाब पाने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं विनोद सिंह जी। इनसे इनका परिचय जानते हैं और सवालों का जवाब जानने का प्रयास करते हैं, तो कृपया करके वीडियो से बने रहिए। स्वागत है हमारा आपका इस स्पेशल इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानते हैं। विनोद कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड बिहार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। किसानों का साफ गुस्सा, उसका साफ जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो उसका साफ बयान यह है कि हमारे साथ जो है कालाबाजारी हो रहा है और सरकार दावा कर रही है कि बिहार में डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है। तो फिर कमी कहाँ नज़र आ रही है? 50 रुपये की जो खाद है उसे 50 रुपये से ज़्यादा 150 रुपये प्रति बोरा उसे मिल रहा है। तो ये किसानों का ये बयान है, उसके साथ जो दुख हो रही है और कालाबाजारी जो हो रहा है, इस पर क्या? सबसे पहले स्पेशल इंडिया न्यूज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने ग्राउंड लेवल पर जाकर के ये रिपोर्टिंग करने का काम किए हैं और आज हमसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि पूरा जितने भी हमारे यहाँ जो लोग खाद विक्रेता है उन लोगों को स्पष्ट तौर से जिलाधिकारी महोदय जी टास्क कमिटी फोर्स के माध्यम से बताने का काम किया है कि भाई आप यदि उचित मूल्य पर अब खाद उपलब्ध नहीं करा पाइएगा, आप दुकान बंद कर दीजिए। स्पष्ट सरकार का निर्देश है, किसी भी परिस्थिति में आप मूल्य को बढ़ा के ले नहीं सकते हैं। मेरी कल जिला पदाधिकारी मुंगेर से मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया है कि यूरिया या खाद का किसी भी तरीका से किल्लत नहीं है। यदि कोई कालाबाजारी पूरा क्षेत्र में कहीं किया जा रहा है, इसकी सूचना मुझे यदि मिलता है तो उनके हम लाइसेंस को स्पष्ट तरीका से रद्द कर देंगे। हर साल जब भी फसल बोने की समय आती है तो खाद जो है किसान ब्लैक में खरीदते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और आपकी पार्टी के पास इसे कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या ठोस कदम? सबसे बड़ा चीज़ है, हम आपको बताना चाहेंगे कि कृषकों के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। यदि आपको कोई कालाबाजारी कर रहा है और मूल्य से ज़्यादा कीमत लिया जा रहा है प्रिंट रेट से जो निर्धारित है, तो आप टोल फ्री नंबर पर आप अपना कॉल कर सकते हैं और आप जो कॉल कीजिएगा आपको छिपाया जाएगा और दुकान पर छापा मारा जाएगा। उसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हैं, अन्य लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इन लोगों का एक कमिटी बनाया गया है। ग्राम पंचायत को भी अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत से प्रस्तावित होकर के सरकार तक गया हो, हम टेटिया बम्बर से ही जानना चाहते हैं। कल मेरी जिला पदाधिकारी मुंगेर से बात हो रही थी, उन्होंने किसी भी तरीका से ये कहा कि हमको लिखित रूप से कृषकों का कुछ आया है, लेकिन उस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और जांच के क्रम में यदि कोई दोषी पाए गए तो उनको बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ आपका प्रश्न ये भी था कि यूरिया के साथ या खाद के साथ नैनो यूरिया का टैगिंग किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से नैनो यूरिया का टैगिंग किया जा रहा है, लेकिन इस पर दबाव नहीं है कृषकों को कि आप लेना ही पड़ेगा। यदि कोई दुकानदार दबाव बना रहा है कि लेना ही पड़ेगा, तो निश्चित रूप से उस दुकानदार पर भी कार्रवाई होगी, उस विक्रेता पर कार्रवाई होगी, उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाएगा। एकदम स्पष्ट प्रशासन का और सरकार का निर्देश है। हम खास करके
पूरे बिहार के कृषकों को कहना चाहते हैं कि आप से यदि जबरदस्ती मूल्य से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो आप लिखित रूप से आप साक्ष्य के साथ आप दें और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये एनडीए की सरकार बिहार में है, कतई भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यदि कोई कर रहे हैं दुकानदार कालाबाजारी तो वो सावधान हो जाएं, उचित मूल्य पर दें, और नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे। एकदम स्पष्ट तरीका से हम कह रहे हैं। आप हम प्रदेश उपाध्यक्ष जी से जो उनका बयान आया तो हम ये कहना चाहेंगे साफ तौर पर से कि आप लोग जो भी खाद खरीद रहे हैं, आखिर तो ब्लैक में खरीद रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि इजली वे में खरीद लेते हैं। आप अपनी शिकायत को लेकर के जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर अपनी शिकायत नहीं करते हैं। अगर कोई किसान इस तरह से कर रहे हैं तो हर किसान जो है उसको देख करके हर किसान वही चीज़ सीखते हैं, अपनी शिकायत को लेकर के जाते ही नहीं है। अगर अपनी शिकायतों को लेकर के नहीं जाएंगे तो उस पर काम कैसे होगा? पत्रकार महोदय जी, चूंकि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और जगाने का काम करते हैं, चाहे वो कृषक हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अन्य वर्ग के लोगों को जगाने का काम करते हैं। हम कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, यदि कोई व्यक्ति मेरे से कोई चीज़ में मांग लिया कि 10 रुपया ज़्यादा दे दीजिए, हम तुरंत काम करा देंगे, तो हम अपना 10 रुपया ज़्यादा दे करके अपना काम करा लेते हैं। लेकिन हम चिंता नहीं करते हैं ये 10 रुपया कल फिर भ्रष्टाचार 100 रुपया तक पहुंचेगा, उसकी मनमानी पूरा वो रेट बना देगा। हम उन साथियों से कहना चाहते हैं, उन कृषकों से कहना चाहते हैं, उन बंधुओं से कहना चाहते हैं, आप 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं कि 100 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के कड़ी से यदि मुक्त होना है तो सबसे पहले आपको सुदृढ़ होना पड़ेगा और संकल्पित होना होगा और लड़ना होगा। याद करिए आप, 1947 के पहले देश गुलाम थे ना, और जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे तो हम लोगों के वो जो ब्रिटेन के लोग थे, गोरे लोग, हम ही लोग के परिवार से कुछ लोगों को जमीन का लालच, किसी को सिक्के का लालच, किसी को धन का लालच, किसी को कुछ लालच दे करके अपने पक्ष में करते थे। लेकिन इसी में से क्रांतिकारी निकले, इसी में से वीरांगना निकली, इसी में से लड़ाकू लोग निकले जिसने देश की आज़ादी कराने का काम किया। आज 80 बरस देश की आज़ादी के बावजूद भी कालाबाजारी की हम बात करते हैं। हर व्यक्ति ग्रेजुएट है, इंटर है, मैट्रिक है। उस समय तो उतना पढ़ा लिखा लोग नहीं था, लेकिन मातृभूमि की याद था और इस भारत भूमि को अपनी माँ के समान मान करके राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दे दिया था, कुर्बानी देने का काम किया, बलिदान देने का काम किया है, शहादत होने का काम किया है। और आज भी भ्रष्टाचार की अधिबू आ रही है। तो हम जानना चाहते हैं अपने कृषकों से, यार आप अन्नदाता हैं, आप समाज के निर्माता हैं, आप सामाजिक समरसता के स्थापित करने में आपका सहयोग रहता है। एक कृषक ही नहीं है, इस देश के आप एक नागरिक हैं और एक वोटर हैं, और आप के वोट से देश की सरकार और राज्य की सरकार निर्धारित होती है। और आपसे कहना चाहेंगे 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा दे करके लत मत लगाइए। यदि कोई भ्रष्टाचारी है, यदि कोई कालाबाजारी कर रहा है, तो वैसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी करने का काम किया है। आप देखते होंगे कि लगातार अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो। लगातार काम कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र में यदि भ्रष्टाचार करते हुए कोई पाए गए तो निश्चित रूप से उस पर जो भारत की दंड संहिता है, बीएनएस के तहत तत्काल कानून उसकी कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे वो कोई रहिए, मेरे पार्टी का लोग भी रहिएगा और भ्रष्टाचार में शामिल रहिएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो बीएनएस की धारा कह रही है, जो भारत के संविधान में आपका दंड कह रहा है, वो दंड आपको मिलेगा। कोई पैरवी पैगाम का जगह नहीं बचा है। ये सरकार कह रही है, वो आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध मुक्त बनेगा, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रहेगी। और सरकार तक यदि कोई बात पहुंचती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और अपराधियों को बिहार से यहां से जाना पड़ेगा या बिहार में रह के उसको सुधर जाना पड़ेगा। और कालाबाजारी करने वाले लोग
जो लोग हैं वो सही तरीका से पैसे को कमाइए, जो नियम कानून कहता है, जो उचित मापदंड है, एमआरपी कह रहा है, उस एमआरपी पर काम करिए। और नहीं तो यदि आप इस तरीका से भ्रष्टाचार में आप शामिल होइएगा तो निश्चित रूप से आपका तो लाइसेंस जाएगा ही और आप जेल भी जाने के लिए तैयार रहिएगा। ये सरकार कह रही है। हम कृषकों से आग्रहपूर्वक निवेदन करते हैं कि आप अपनी समस्या को यदि कहीं कालाबाजारी करते हुए पाया जा रहा है तो स्थानीय आप प्रखंड किसी पदाधिकारी जो ब्लॉक लेवल पर है आप उनसे बात करिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करिए, जिला कृषि पदाधिकारी से बात करिए। और आपके जिलाधिकारी मुंगेर के भी इतने सरल हैं कि आपके हर समस्या को पूरी सहजता से सुनते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के एसपी और आपके डीएम को कि जो कि बिल्कुल अपराध को 24 घंटे में डिटेक्ट कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीका का आपराधिक मामला हो। मैं देख रहा हूं यहाँ के एसपी साहब को कि बिल्कुल एकदम पूरी तरीका से संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, छोटी भी घटना को बड़ी तरीका से डिटेक्ट कर रहे हैं और उसका समस्या का समाधान। और जिलाधिकारी महोदय को भी देख रहे हैं, छोटा छोटा समस्या को भी अपना समस्या समझ करके मुंगेर ये योगदान कर की धरती है, खास करके तारापुर जो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर से नेतृत्व किए हैं, विधायक के तौर पर चुनाव जीते हैं, पूरे मुंगेर जिला को पूरा सामाजिक समरसता जाति पाति से ऊपर उठ करके सबको एक सूत्र में बांधने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे अधिकारी लोग आए हैं कि तुरंत कार्रवाई हो रही है। हम चाहते हैं यहाँ के कृषक हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे हमारा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी लोग बिहार में हैं, सारे लोगों को बिहारी को हम बिहारी का गर्व होना चाहिए। और हम लोगों को अपराध के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ना चाहिए, हमारे शिक्षा से जुड़ना चाहिए और हमको हमेशा सामाजिक एकता से जुड़ना चाहिए। बयान तो अब हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने अपने साफ सुथरे बातों में कहा कि भ्रष्टाचार करने से ज़्यादा होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। जिस तरह की हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और किसानों को जो दर्द था कि हमारे साथ कालाबाजारी हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आप लोग भी उतने ही सम्मिलित हैं। महोदय आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 2016 में टेटिया बम्बर ब्लॉक से प्रखंड से निर्वाचित जिला परिषद का सदस्य के तौर में रहा हूँ। हमने कई विभाग के अध्यक्ष के तौर में काम किया है और यहाँ के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि भी 4 साल हम रहे हैं। और इसके पूर्व में माननीय सुकनी चौधरी साहब के भी हम प्रतिनिधि आपके तारापुर से हम रहे हैं। और हम लोग देखते थे यहाँ जो टास्क फोर्स कमेटी बनाया गया था, एकदम खुली तरीका से हम लोग आज भी देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो खुली किताब की तरह आज हैं, अब पहले भी जिला स्तर पर जो टास्क फोर्स कमेटी बनाया है उसमें हम लोग आवेदन सदस्य मांगते थे, विधायक के तौर पर हम बैठते थे, वहाँ सदस्य थे, विधायक प्रतिनिधि के तौर पर हम बैठते थे, जिलाधिकारी के पास वहाँ मेंबर के तौर पर बैठते थे और हम लोग आवेदन खोजते थे। एक आवेदन कृषक का आ जाए तो हम लोग पूरे कमेटी उनके दुकान पर जाएं। और इसके पहले भी कई दुकान का हम लोगों ने अनुज्ञप्ति रद्द कराने का काम किया है, इस तरीका से पाया गया था। तो और आज भी विश्वास दिला देते हैं कि निश्चित रूप से ये सरकार, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, पटना में रहते हैं लेकिन तारापुर की चिंता सता रहा है उनको कि तारापुर में कोई गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति नहीं मिले, कोई दलाल नहीं मिले, कोई ब्रोकर नहीं मिले, कोई भ्रष्टाचारी नहीं मिले, कोई अपराधी नहीं मिले। सारे लोग तारापुर को एक ऐसा फुलवारी बनाइए जहां सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहिए। वही फुलवारी का माली अच्छे कहे जाते हैं, जहां गुलाब हो, थड़कमल हो, कमल हो, बेली हो, चमेली हो, वो माली को फुलवारी का माली कहा जाता है। उसी तरीका से यहाँ तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, यादव है, कुर्मी है, तेली है, तुड़ी है, तांती है, मांझी है, पासवान है, रविदास है, सब लोग है, निषाद है, सभी लोग मिल करके हम लोग एक साथ बैठ करके सामाजिक समरसता स्थापित करें। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सिख ईसाई की बात नहीं है, यहाँ इंसान बनाने की बात है। विकास के लिए लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई लड़ते हैं, शिक्षा युक्त की लड़ाई लड़ते हैं। किसानों का ये भी कहना है कि जब हमने खाद डीलरों से बात की, सबसे पहली बात है कि उनका तो ऑन कैमरा वो आना नहीं चाह रहे हैं, ऑफ कैमरा आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम लोगों को क्या कर सकते हैं, हम लोग को ऊपर से ही सप्लाई हाई दाम में मिल रहा है और टैगिंग के साथ मिल रहा है। तो क्या प्रशासन और आपकी टीम चेकिंग कर रही है उस जगह पर? निश्चित रूप से इस तरीका से यदि आपके माध्यम से भी हमको आया है तो हम तत्काल हम कोशिश करेंगे कि कुछ दुकान पर हम लोग भेजते हैं कमेटी को और कमेटी जांच करेगी क्या जबरदस्ती यदि कृषकों को नैनो यूरिया या टैगिंग करके कोई दवाई लेने पर मजबूर कर रहा है और किसान नहीं लेना चाह रहे हैं तो वैसे
हमारे दुकानदार पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला देते हैं। सिर्फ संज्ञान में आना चाहिए, कृषक के माध्यम से हम लोग के कान तक सूचना आना चाहिए, जो ऑथेंटिक्स प्रमाणिकता के साथ। विजय कुमार सिन्हा जी जो कि कृषि विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरह से कहीं भी आप हमें लोकेशन दीजिए, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में और ये भ्रष्टाचार यदि पाए गए और प्रमाणिकता मिलता है कि सचमुच में जबरदस्ती हमारे कृषकों के अन्नदाता के साथ कर रहे हैं, तो ये बख्शे नहीं जाएंगे। ये साधारण संज्ञान नहीं है, ये विशेष संज्ञान की चीज है, उस पर कार्रवाई ही नहीं होगी, उसको जेल भेजने का भी काम करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। और आपने ग्राउंड रिपोर्ट आपने लाया है, और हमारी भी आप चैनल पर हमारा न्यूज़ चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं लगातार 5 साल 4 महीना जिला परिषद के तौर पर मैंने काम किया मुंगेर जिला में, और पूरी तरीक़ा से ईमानदारी, कर्मठता और नैतिकता और शालीनता और सज्जनता के साथ काम किया है। और कोई व्यक्ति हमें नहीं कह सकता है कि मैंने कोई गलत काम किया है, जात पात किया, हिंदू मुसलमान किया, सिख ईसाई किया, बौद्ध जैन किया। आज एनडीए के कार्यकर्ता के तौर पर हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष बिहार का हूँ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का, जदयू का, लेकिन हम लोग उससे भी बढ़ करके इंसानियत की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और भ्रष्टाचार से मुक्त होने की बात करते हैं, और शिक्षा से युक्त होने की बात करते हैं। इसलिए हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीक़ा से आते रहिए और किसानों की दर्द को हम लोगों तक लाते रहिए, और कभी छात्र के दर्द को लाइए तो छात्र की समस्या को भी समाधान हम लोग करेंगे। सरकार तक जो हमसे समस्या से समाधान नहीं होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग रखेंगे, हम लोग अधिकारी के पास रखेंगे, लेकिन निश्चित रूप से समाधान संभव है, ये आपको विश्वास दिला देते हैं। धन्यवाद। चलिए, आप लोग से भी विदा लेते हैं, मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए स्पेशल इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।